गर्मी का मौसम छाया हुआ था। ओहो, ये गर्मी, कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। ओहो, लेकिन एक चीज़ तो है कि हमें आम खाने को तो मिलेंगे ही। माँ, गर्मी तो आ गया है, आम कब मिलेंगे माँ? आप आम लेके आओ ना माँ। पिंकी के घर में तो रोज आम आ रहे हैं, मैंने सुना है। नहीं मिंकी, अभी पता है ना आम कितने ज्यादा महंगे हैं। थोड़े दिन रुको, सस्ते होने दो, फिर मैं ला दूंगी। ठीक है माँ, हम लोग फिर खेलने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना तुम लोग। वे लोग फिर खेलने चले जाते हैं। खेलते खेलते सब लोग थक कर आराम करने लगते हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ। चलो सब लोग तालाब पास पानी पिएंगे, बहुत प्यास लगी। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। सब लोग फिर वहाँ जाते हैं और फिर पानी सब पीते हैं और आराम करने लगते हैं। पिंकी कहती है, पता है आज तो मैंने 2 आम ज्यादा खाए। तुम लोग खाई आम? नहीं, हम लोग कहाँ खाए, अभी तक तो हमारे घर में नहीं आया है ना, तो हम लोग नहीं अभी खाए हैं। लो, मैंने तुम लोगों के लिए ही लाया है, लो। सच में थैंक यू पिंकी कबूतरी, तुमको पता है ना मुझे तो आम बहुत ही पसंद है। वे आम खाती है। वाह, मजा ही आ गया खाकर। मुझे तो आम बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। वैसे पता है, मैंने सुना है इधर थोड़ी ही दूर बाद एक आम का बगीचा है। सच में? अरे तो चलो ना, चलकर तोड़ते हैं। अरे नहीं बाप, पता भी है तुमको वहाँ कोई भी नहीं जाता है, और जो जाता है वहाँ से वापस नहीं आता है। बहुत खतरनाक है, हम सुने हैं वहाँ जो भी गया है ना वो कभी वापस नहीं आया है। और लेकिन ये भी सुने कि वहाँ के आम ना बहुत टेस्टी होते हैं, इसी लालच में बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन आज तक वहाँ से कोई वापस नहीं आया है। जो भी गया है वहीं रह गया है। वह बहुत ही खतरनाक है, वहाँ जाने की हिम्मत तो किसी में भी नहीं है। मुझे तो मेरी जान बहुत प्यारी है, और तुम लोग भी वहाँ मत जाना। चलो मैं चलती हूँ, मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया है, मेरे सर आ गए होंगे, अब मैं जाती हूँ। फिर पिंकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है और वे लोग भी फिर घर आ जाती है। लेकिन मिंकी के दिमाग में उसी बगीचा का ही बात चल रहा था। आखिर क्या है उस बगीचा में जो वहाँ जाने से सब डरते हैं? मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा वहाँ पे। टूनी दी, क्या होगा आखिर उस बगीचा में? क्यों ना हम लोग जाकर देखें, इसी बहाने उस बगीचे के मीठे आम भी खाने को मिलेंगे। अरे मिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? सोचना भी मत ऐसा, समझी ना? वो जगह बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े लोग नहीं जाते हैं, और तुम जाने की बात करती हो। और आम का क्या, वो तो हमारे घर भी आएगा ही ना। अब जान दे दोगी क्या आम के लिए? छोड़ो, घर में जब आम आएंगे तब तुम आम खाना जितना खाना होगा। चलो अब जाओ, सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। चलो। मिंकी सोचती है, नहीं, अब जो भी हो मुझे जानना है, और मैं जानकर रहूंगी कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो वहाँ लोग जाते हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते। मैं वहाँ जाकर ही रहूंगी। मैं कल अकेले ही जाकर देखूंगी कि वहाँ पर आखिर ऐसा क्या है उस बगीचे में। सुबह होती है, मिंकी बिना किसी को बताए उस आम के बगीचे के लिए निकल जाती है।
वह फिर उस बगीचे के पास जाती है। मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? एक तरफ तो डर भी लग रहा है, लेकिन चलो चलकर ही देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वह उस बगीचे के अंदर जाती है और देखती है, अरे ये तो इतना सुंदर है, कोई कैसे इसको डरावना बोलता है। यहाँ तो इतने प्यारे प्यारे आम लगे हुए हैं। चलो मैं अब आम खाकर देखती हूँ कितने मीठे हैं। इस बगीचे के आम बहुत नाम सुना है मैंने, आज खाकर ही देखती हूँ कि आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या है। चलो। मिंकी फिर आम खाती है और कहती है, यम्मी, बहुत ही टेस्टी है ये तो। जैसा सुना था ये तो वैसा ही है खाने में, मजा ही आ गया खाकर। और आम भी ले जाती हूँ, टुनी दीदी खाएगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। फिर वह खाकर अपने घर चली गई। मिंकी, कहाँ गई थी तुम? और ये आम कहाँ से लाई हो तुम? अरे ये आम मैंने कहा था ना कि वो बगीचा में कुछ नहीं है, मैं वहीं से लाई हूँ और देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अरे मिंकी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों गई थी वहाँ पे? कुछ हो जाता तो? नहीं दीदी, यकीन करो, वहाँ अंदर से बहुत ही सुंदर है, वहाँ कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना है और तुम भी नहीं जाओगी अब से, सुन लो। अरे दीदी, सच में कुछ नहीं है, चलो ना प्लीज। आम तो बहुत ही टेस्टी है, देखो तुम्हारे लिए भी लाया, तुम खा कर देखो फिर बोलो। हाँ, आम तो टेस्टी लग रहे हैं। देखा, बोले थे ना दीदी। चलो अब चलते हैं, तुमको वहाँ दिखाते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है, चलो। दोनों फिर उस बगीचा के लिए चली जाती है और साथ में पिंकी कबूतरी को भी ले लेती है। अरे मिंकी, तुम सच में यहाँ आई थी? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, कहीं तुम मुझे ना मरवा दो। मत डरो पिंकी कबूतरी, कुछ नहीं होगा, चलो हम आम लेकर आए हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ। वे लोग अंदर जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो सच में सुंदर है, अंदर से कितना सुंदर लग रहा है ये। हम लोग फालतू में ही डरते थे। हाँ चलो अब आम तोड़ के खाते हैं। वे लोग आम तोड़कर जमा करते हैं, फिर वहीं पर एक चलने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? मैंने बोला था ना नहीं आने के लिए, चलो भागो यहाँ से, यहाँ भूत है, चलो चलो भागो। वे लोग जैसे ही जाने लगते हैं, चील राजा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, रुको बच्चे लोग, कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं भूत अंकल, हमें माफ कर दीजिए, हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग को मत मारिएगा, हम लोग जा रहे हैं। अरे मैं कोई भूत नहीं हूँ बच्चे लोग, मैं तो इस जंगल का रखवाला करता हूँ। ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, इसलिए मैंने ही झूठी अफवाह फैलाई है कि यहाँ पर भूत रहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पर आपने ऐसा क्यों किया? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये बगीचा भी अभी नहीं बचता। सब पैसे के लालच में पेड़ों को काटते जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस बगीचे को बचाने के लिए ये अफवाह फैलाया कि यहाँ भूत रहते हैं। इसी डर से कोई भी नहीं आता है
और तुम लोग आम ले जा सकते हो, लेकिन किसी को भी मत बताना कि तुम लोग इस जंगल से आम लेकर गए थे। ये बात तुम्हारे और हमारे बीच ही रहेगी, ताकि हमारा ये बगीचा सुरक्षित रह सके और हमारा ये पर्यावरण अच्छा से रहे। ठीक है अंकल, हम लोग किसी को भी नहीं बोलेंगे। हम लोग तो खुद यही चाहते हैं कि जंगल बचाएं और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। हाँ मिंकी, सही बोल रही हो। लेकिन मिंकी, तुम्हारी बहादुरी को तो मानना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग भी डरते हैं, लेकिन तुम तो बिना डरे यहाँ आ गई और आम लेकर भी चली गई। मैंने देखा था, लेकिन तुम अकेली थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। मानना पड़ेगा तुमको। हाँ, वो मुझे आम बहुत पसंद है और मैंने सुना था कि इस बगीचे के आम बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसलिए मेरे से तो रहा नहीं गया और मैं फिर आ गई। चलो ठीक है, ये लो आम और अपने घर ले जाओ। थैंक यू अंकल। वे लोग आम लेकर चले जाते हैं। अरे मिंकी, टूनी, इतने सारे आम कहाँ से लाई हो? माँ, वो ये आम दूर के चाचा है ना, रिश्तेदार तोताराम चाचा, वो रास्ते में मिले थे तो उन्होंने ही दिए हैं। ओह ठीक है, तब मैं तुम लोगों के लिए आम रस बना के लाती हूँ। अब माँ को क्या पता कि हम लोगों ने आम कहाँ से लाए हैं। हाँ हाँ, चलो चलो आम खाएंगे।